अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो है उन औरतों के बारे में या उन मर्दों के बारे में। आजकल तो ये मसला जो है हर किसी को ही रहता है, कमर दर्द, कंधे दर्द, सर में दर्द। तो ये इन चीज़ों के लिए है। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए हमें चाहिए फुल मखाने, चारों मगज़, थोड़े से बादाम, मिश्री और खशखाश। सबसे पहले हम मिश्री देख लेते हैं। मिश्री जो है हमने इतनी तादाद में लेनी है। ये तकरीबन थी, अगर हम इसको पीसी हुई का काउंट करें तो ये तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून बन जाती है। आप लोग हस्बे ज़ायक़ा डाल लें, जिसको जितना मीठा पसंद है वो उस हिसाब से डाल सकता है। तो ये जी खशखाश हम लोग ले लेनी है 3 टेबलस्पून भर के। उसके बाद जी हम लोगों ने ले लेने हैं फुल मखाने, और इसको आप लोगों की ज़ुबान में क्या कहते हैं मुझे लाज़मी कमेंट में बताइएगा। तो जी ये हम लोगों ने ले लेने हैं 1 प्याली भर के। उसके बाद ये चारों मगज़ ले लेने हैं हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ले लेना है बादाम। बादाम भी हमारे पास हैं तकरीबन 20 से 25 कर लें आप लोग बादाम। बाकी आप लोग अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई क्वांटिटी का चक्कर नहीं है। आप लोग को जितनी मिक़दार, अगर आप लोग क्वांटिटी लेना ही चाहते हैं तो सारा कुछ इक्वल ले लें, लेकिन फुल मखाने जो हैं ये थोड़े से ज़्यादा डलते हैं। और जी फुल मखाने जो हैं वो एकदम से अगर हम लोग ग्राइंडर में डालेंगे तो मुझे लगता था कि नहीं होंगे। बाकी मैंने करके नहीं देखे, आप लोग करके चेक कर लिएगा। ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। तवे को आप लोगों ने फुल गर्म कर लेना है और फिर उसके नीचे आग बंद करके उसको थोड़ा सा मीडियम होने देना है। उसके बाद ही हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए फुल मखाने जो हैं फ्राई करने हैं, रोस्ट करने हैं थोड़ी देर, बस 1-2 सेकंड, 3 सेकंड चलें, आप लोग 5 सेकंड कर लें कि हमने इसको थोड़ा सा करना है। और इसके बाद फ़ौरन से हम लोगों ने उतार लेना है। जलाने नहीं है बिल्कुल भी। हम लोगों ने तवा उतना गर्म रखा है कि जितना इस पे इसकी हीट की वजह से ये जल ना जाए, ताकि जायका ना ख़राब हो। आप लोग ये बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, औरतें भी खा सकती हैं। ख़ास करके वो औरतें जो कमर की दर्द की वजह से परेशान हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। आप लोग लाज़मी ट्राई करें और फिर मुझे लाज़मी फ़ीडबैक दें, मैं इंतज़ार करूँगी। और जी ये तकरीबन 2 से 3 सेकंड मैंने इसको रोस्ट किया और बस इसके बाद हम लोगों ने इसको डिश आउट कर लेना है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है और फिर हम लोगों ने इसको पीस लेना है। सारी चीज़ें मैं आपको पीस के दिखा दूँगी। वैसे जो मिश्री है उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, बाकी सब कुछ 5 से 10 सेकंड बस इनफ, बस इतना टाइम लगा था मुझे कि मैंने सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था। तो ये देखें जी फुल मखाने भी हो गए हैं, बादाम भी हो गए हैं, चारों मगज़ भी हमने पीस लिए हैं। खशखाश को पीसने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी की थी वैसे ग्राइंडर में, ताकि क्योंकि मोहम्मद रेहान को देना होता है तो वो जो है ना बहुत नखरे करता है खाने पीने की चीज़ों में। और ये जी मिश्री, तो ये सारा कुछ हम लोगों ने कर लेना है ग्राइंड। अब बारी है इनको मिक्स करने की। सिंपल सी रेमेडी है, आप लोग लाजमी ट्राई करें और अपने बच्चों को भी लाजमी खिलाएं। ख़ास करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी स्टडी जारी है, उनके लिए, उनके दिमाग के लिए, नज़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारा कुछ अब हम लोगों ने इसमें शिफ्ट कर देना है बॉटल में। आप लोग कोई भी बॉटल ले लें, जार ले लें, उसमें आप लोगों ने शिफ्ट कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम लोग 1 से 2 महीने जो है, 2 महीने कम से कम हम इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही ख़त्म हो जाए आप लोग ताज़ी बना लें, थोड़ी मिक़दार में बनाएं, जैसे ही ख़त्म हो जाए तो आप लोग ताज़ी बना लें। तो ये सारा कुछ मैंने इसमें डाल देना है आहिस्ता आहिस्ता करके। ये अब हम मिश्री इसमें ऐड कर रहे हैं। मिश्री जो है चीनी का काम करती है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं मिश्री की जगह, वो भी बेस्ट है, लेकिन वो आप लोग इसके अंदर मिक्स करके रख नहीं सकते। आप लोग उसको एट अ टाइम जब आप लोगों ने दूध में डालना है तब ही आप उसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग स्टोर नहीं कर सकते शहद डाल के। तो इसलिए जो है ना मिश्री बेस्ट है। तो ये देखें जी ये जार फुल हो गया था, थोड़ा सा और मिक्सचर बच गया था, तो इसलिए फिर मैंने दूसरी बॉटल में शिफ्ट कर लिया था। एयर टाइट बॉटल ले लेनी है, मैंने ये ली है, आप लोग कोई भी ले सकते हैं। इसमें जो है ज़्यादा बेस्ट रहती है चीज़, ताकि पानी से, मिट्टी से, हवा से ये जितनी बची रहे उतनी ज़्यादा ठीक है। थोड़ी मिक़दार में बनाएं, जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना लें। बच्चों को सुबह स्कूल जाते हुए दूध में डाल के दे दें, या अगर वो किसी मशरूब में लेना चाहते हैं तो आप उसमें भी डाल के दे सकते हैं। दूध ज़्यादा बेस्ट है।
बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है, जिस मर्ज़ी चीज़ में चाहें आप लोग इसको डाल के पी सकते हैं, या फिर किसी खीर में या कस्टर्ड में, किसी भी चीज़ पे एज आ स्प्रिंकल करके आप लोग बच्चों को दे सकते हैं। तो ये देखें जी, ये जार था मेरे पास पड़ा हुआ एयर टाइट, तो इसमें फिर मैंने डाल दिया था। मेरा मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि यूज़ हमारा ज़्यादा है, तो वलीद के लिए भी बेहतर है, जॉब वाले बंदों के लिए और बेबी के लिए भी बेहतर है। लेकिन ये जो मिक्सचर है आप लोग हम 6 मंथ से अबव बेबीज़ को दे सकते हैं। 6 मंथ से जो बेबी छोटे हैं उनको आप लोग देने की गलती ना करें, क्योंकि इतने से बच्चों पे जो है ना हम लोग किसी भी किस्म की कोई ट्राई नहीं कर सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो ये जी आज की रेमेडी थी। मैंने दूध गर्म कर लिया है रेहान के लिए, मोहम्मद रेहान के लिए, और अब मैं इसमें डालूँगी। अगर आप लोग किसी बड़े बंदे को देना चाहते हैं तो ये 1 टेबलस्पून भर के आप लोग इसमें डालें। अदरवाइज़ अगर आपने किसी छोटे बेबी को देना है, मोहम्मद रेहान माशाल्लाह 1.25 साल का हो चुका है, तो फिर मैं उसको हाफ़ टेबलस्पून जो है या 1 टीस्पून आप लोग कह लें, तो इसमें मैं दूध में मिक्स करके उसके लिए रख देती हूँ। दूध गर्म होना चाहिए जब आप लोग मिक्स करें। मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी भी ऐड करके मोहम्मद रेहान को देती हूँ। आप लोग चाहें तो बेबीज़ को जितने जो जायका पसंद होता है आप वो दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को चीनी थोड़ी सी कम लगे तो आप लोग चीनी की जगह शहद डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोग चीनी का जायका आप लोगों को पसंद है तो चीनी भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।